Very good morning. Again, welcome in the English class. Now, in the previous period, in the last period, we have started the third lesson, the fight for rights. अधिकार के लिए स्ट्रगल करना, फाइट करना. I have already given you the introduction of the lesson. So, every man is given some rights. हर किसी इंसान को कुछ राइट्स मिलते हैं. नाउ वी हैव स्टार्टेड द लेसन. साइना इज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास. साइना 8th क्लास की स्टूडेंट है. एंड व्हेन शी केम एट होम, शी टोल्ड हर मदर दैट शी वॉज गोइंग टू लर्न द सिविल राइट्स इन द क्लास. वो अपनी मम्मी को बोलती कि माँ, हम अपने क्लास में सिविल राइट्स का लेसन पढ़ रहे हैं. मम्मी बोलती है कि यस, दीज आर द बेसिक राइट्स एंड विच आर गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो राइट्स है वो हमें अपनी घटनाओं से, अपनी जो राज्य घटना है कॉन्स्टिट्यूशन, उससे हमें मिलती है. बट देयर इज सम लिटिल कंफ्यूजन. साइना आस्क्ड, बट हाउ कैन वी बी डिनाइड द राइट्स टू लिव फ्रीली एंड व्हाई वुड एनीवन वांट टू डू दैट? ऐसे कौन इंसान है जो हमें इस अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, रिजेक्ट करना चाहते हैं, और क्यों? द आंसर इज गिवन इन द नेक्स्ट पैरा. नाउ सी, मदर स्माइल्ड एंड सेड. मां ने स्माइल किया और कहा, इट्स अ लिटिल हार्ड टू इमेजिन. इसकी कल्पना करना इट्स समवट डिफिकल्ट. बट इन द साउथर्न स्टेट इन द यूएसए, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टिल द 1960 तक अमेरिका में अफ्रीकन लोग रहते हैं, कुड नॉट इवन ड्रिंक फ्रॉम द सेम वाटर फाउंटेन एज द व्हाइट्स. 1960 तक अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उनको पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी उस फाउंटेन से जहां पे व्हाइट लोग, गोरे लोग पानी पीते थे. हमारे देश में भी था पहले. डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारा संघर्ष किया. अभी वो नहीं रहा जो पहले था. लेकिन अमेरिका में भी यही बात थी. 1960 तक अमेरिका में केवल दो ही जातियां हैं, व्हाइट एंड ब्लैक. दे सिंपली कुडंट लिव एज फ्रीली एज द व्हाइट्स. गोरे लोग यानी व्हाइट लोग जैसे फ्रीली रहते हैं, आजादी से रहते हैं, वैसे ब्लैक लोग नहीं रहते. हाउ इज दैट पॉसिबल? आज द शॉक्ड साइना. साइना ने पूछा, हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे संभव है? शी गॉट वेरी शॉक. उसको बड़ा शॉक लगा. हाउ इट इज पॉसिबल? वेल, इट इज अ लॉन्ग स्टोरी. ये बहुत पहले की कहानी है. I will tell you a bit of it. मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, माँ ने कहा. But you shall have to find out more yourself. लेकिन उस कहानी को बताने के पहले you have to find out more about it. तुम्हें और भी ज्यादा ढूंढना है उसके बारे में. You see, from the 1500s to the 1700s, 1500 लेके 17 शतक तक, अफ्रीकन वर ब्रॉट टू द अमेरिकन एज ए स्लेव. स्लेव माने गुलाम. ये जो अफ्रीकन लोग हैं उनको अमेरिका में बुलाया ने लाया गया बाय फोर्स, जबरदस्ती से, एज ए स्लेव, गुलाम करके उनको लाया गया. दे वर फोर्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशन माने एरिया अंडर द कल्टीवेशन, और उनको जबरदस्ती से काम करवाया गया. दे वर फोर्स टू वर्क ऑन द प्लांटेशन में उनको काम करने के लिए बताया गया, और एज ए सर्वेंट, नौकर करके, गुलाम करके. एंड वर नॉट गिवन एनी मनी इन रिटर्न. दे वर नॉट गिवन मनी इन रिटर्न. और काम करने का कुछ उनको लेबर चार्ज नहीं दिया जाता था, कुछ भी नहीं दिया जाता था, सिर्फ काम किया जाता था वहां से. They had no rights. उनको कुछ अधिकार भी नहीं थे. They were specially used as laborers. उनको केवल लेबरर्स करके उनका यूज किया जाता था.
They were used only as a laborer in the southern state of the America, USA, अमेरिका के साउथर्न स्टेट में, where agriculture was more important, जहां पे एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, साउथर्न वेस्ट अमेरिका में स्टेट्स में. They were treated as personal property, और अफ्रीकन को पर्सनल प्रॉपर्टी करके उसको ट्रीट किया जाता था. They were treated as a personal property. जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी रहती है, अपन कैसे भी यूज करो, उस तरह से उनका यूज किया जाता था. The children of the slave were also passed on as a slave of the owners. और उनके जो बच्चे रहते थे वो भी उनको भी आगे चल के जब वो बड़े हो जाते थे, they were also treated as a slave. उनको भी गुलाम जैसे उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, गुलाम जैसे उनके साथ बर्ताव किया जाता था, उनके बच्चों के साथ भी, यानी वो परंपरा चालू हो गई. बट थिंग्स चेंज इन द 1860. लेकिन 1860 में सिचुएशन है चेंज, परिस्थिति बदल गई. देयर वॉज सिविल वॉर बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द कंट्री. लेकिन अमेरिका में सिविल वॉर हुआ. सिविल वॉर यानी देश के अंदर ही, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, साउथ और नॉर्थ के बीच में. द नॉर्थ केम आउट एज द विनर, और नॉर्थ वाले जो है वो विनर करके जीत गए, वो विनर बन गए. एंड प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन एबॉलिश्ड स्लेवरी इन 1863. और प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जो है, ऐसे कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन इज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका अप टू दिस टाइम. अभी तक सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट अगर कोई है अमेरिका में हुआ तो है अब्राहम लिंकन. उन्होंने तो डेमोक्रेसी की परिभाषा दी है, डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन. यस. और उन्होंने 1863 में ये जो गुलामगिरी की जो पद्धत है, जो मेथड है, इट वॉज टोटली एबॉलिश्ड, इट वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. वो पूरी तरह से गुलामगिरी की जो परंपरा है उसको नष्ट कर दिया. मोस्ट चिल्ड्रन लव हैप्पी एंडिंग्स. बहुत सारे बच्चे खुश हो गए इस परंपरा को नष्ट करने से. फॉर लाइफ लुक्स फेयरर, क्योंकि जीवन उनके लिए बहुत ही अच्छा लगने लगा. एंड मोर प्लीजेंट टू देम देन इट डज टू ग्रोन अप, देन इट डज टू ग्रोन अप. जब वो बड़े हो गए, बड़े होने से उनको अभी बहुत आजादी मिल गई, उनको बड़ा अच्छा लगने लगा. सेटिस्फाइड व्हाट शी बिलीव्ड टू बी अ हैप्पी एंडिंग. वो भी साइना खुश हो गई कि उनका एंडिंग अच्छा हुआ, एंडिंग अच्छा हुआ. साइना सेड, सो द व्हाइट्स एंड द अफ्रीकन अमेरिकन लिव्ड इक्वली, दैट इज गुड. ये तो अच्छी बात है कि जो व्हाइट लोग हैं अमेरिका के और अफ्रीकन जो अमेरिकन है, अफ्रीका से आए हुए, वो अभी अच्छे रहने लगे. दे आर लिविंग गुड. द मदर रिप्लाइड, बट साइना दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ इट. लेकिन उसका अंत नहीं हुआ. इवन दो अब्राहम लिंकन एबॉलिश्ड द ट्रेडिशन ऑफ द स्लेवरी, बट it was not end of it. You see, the whites in the southern state के जो white लोग हैं were forced to accept this proclamation. ये जो डिक्लेरेशन है उनको फोर्स किया गया एक्सेप्ट करने के लिए. that abolished slavery, फोर्स किया गया. they were not willing, उनके खुशी से नहीं, उनको फोर्स किया गया. however they didn't approve of it. इसके बाद भी उन्होंने अप्रूव नहीं किया. दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट. ट्रीटिंग द अफ्रीकन अमेरिकन इक्वली, ट्रीटिंग द अफ्रीकन अमेरिकन इक्वली. अफ्रीकन से जो आए हैं अमेरिकन लोग, उनको इक्वली ट्रीट करने के लिए वुड मीन दैट दे वुड हैव टू शेयर वेल्थ. यानी उनके साथ इक्वली ट्रीट करने का मतलब उनको सभी में शेयर करना पड़ेगा. दे विल हैव टू गिव एवरी काइंड्स ऑफ राइट एज द व्हाइट आर गिवन. व्हाइट लोगों को जिस तरह से मिल रहा है उसी तरह का
ट्रीटमेंट और शेयर उनको मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, पैसों में, पावर में, एंड कंट्रोल विद पीपल हु वर फॉर्मरली स्लेव. जो पहले से ही गुलाम थे उनको सब कुछ अधिकार मिलना चाहिए. ये उसका मतलब था इक्वली का. सो वंस द साउथरन्स बिकेम स्ट्रॉन्ग अगेन. ये जो साउथरन में रहने वाले लोग हैं वो फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग बन गए. अगेन आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद, दे स्टार्टेड पासिंग द जिम क्रो लॉज. जो जिम क्रो लॉज है वो पास कर रहे हैं बिटवीन 1876 to 1965. अकॉर्डिंग टू दीज लॉज, इस लॉ के अनुसार द अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड ऑन अ सेपरेट बट इक्वल बेसिस. सेपरेट बट इक्वल बेसिस, उनको अलग से ट्रीट किया गया. उनको इक्वालिटी दी बट सेपरेट. उनको सभी तरह के अधिकार नहीं दिए गए. दे वर ट्रीटेड एज ए सेपरेट. What do you mean separate but equal basis? asked साइना. साइना ने फिर सवाल किया मां को कि मम्मा what do you mean separate? सेपरेट यानी क्या? सेपरेट बट इक्वल बेसिस. इक्वल बेसिस तो है बट सेपरेट, व्हाट डू यू मीन? उसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीकन अमेरिकन कुड गो टू स्कूल. अफ्रीकन अमेरिकन स्कूल में जा सकते हैं बट नॉट टू द सेम वंस एज द व्हाइट. लेकिन वो स्कूल में नहीं जा सकते जहां पे व्हाइट लोग जाते हैं. यस, स्कूल में जा सकते हैं लेकिन वो स्कूल में नहीं जहां पे व्हाइट लोग जाते हैं. देयर वेर सेपरेट स्कूल फॉर द अफ्रीकन अमेरिकन. अफ्रीकन अमेरिकन के लिए अमेरिका में अलग अलग स्कूल है. एंड देयर प्रोविजंस वेर नॉट गुड. और उनके जो प्रोविजन है, उनकी जो सुविधा है स्कूलों में, दे वेर नॉट सेटिस्फाइड. They were not good. They read from the hand-me-down books. Hand-me-downs यानी passed on from one person to another after being used. यानी एक व्यक्ति का पढ़ना होगा कि दूसरों को देना. हर सबको अलग अलग किताबें नहीं है. Had bad furniture. स्कूलों में जो फर्नीचर है वो बैड है. No properly trained teachers. उनको जो टीचर दिए गए, they are not properly trained. अच्छे टीचर नहीं है. मोस्ट रेस्टोरेंट्स डिडंट इवन अलाउ अफ्रीकन अमेरिकन टू ईट इन द सेम प्लेस एज द व्हाइट. उसमें कुछ रेस्टोरेंट है जो रेस्टोरेंट में वो नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे व्हाइट लोग जाते हैं. दे वर नॉट अलाउड टू गो इन सम पार्ट्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स. दे हैड सेपरेट मूव थिएटर्स. उनके लिए थिएटर जो है वो अलग है, गेम रूम्स अलग है, एक्सेट्रा. यानी उनके एवरीथिंग वाज गिवन सेपरेट. उनको हर चीज सेपरेट दी गई. अफ्रीकन अमेरिकन कुड आफ्टर 1863 हैव access to the same facility but only separately, and they were not a good standard even though they were considered to be equal, but equally contribution is not given. Everything was given separate. This separation of people on the basis of the skin color, और किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर. भाई उनकी स्किन जो है ब्लैक है इसलिए उनको सेपरेटली ही सब कुछ दे दो. और एनी अदर फैक्टर्स इज नोन एज ए सेग्रीगेशन. इस तरह से अफ्रीकन अमेरिकन को अमेरिका में उनको अलग अलग तरह से यानी सेपरेटली उनको ट्रीट किया जाता है. ओके, नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 17 and 18. The next part, the remaining part of the lesson we shall see in the next period, yani tomorrow. Okay, until then, see you tomorrow. Okay.